नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी तालुके के नितुरबी गांव में बिजली गिरने से एक शख्स की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जहीराबाद में जमात-ए इस्लामी हिंदू की ओर से शांतिनगर में ईद मिलाप का कार्यक्रम रखा गया। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। केजरीवाल की शिकायत पर तिहाड़ जेल के महानिदेश ने दिया जवाब। भाजपा उम्मीदवार राजू चंद्रशेखर ने प्रचार का अनोखा तरीका निकाला। बोले, लोगों की जिंदगी बदलना चाहता हूं। अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। लालू यादव की दावत के लिए छोड़ी सीट। समाचार विस्तार से। भालकी तालुके के नितुरबी गांव में सुनील कुमार पुत्र विजय कुमार बिन मौसम की बारिश के कारण बिजली गिरने से मौके पर ही मृत्यु हुई। सुनील कुमार शाम 5 बजे खेत से लौटते समय यह दुखद घटना हुई है। इस घटना में खेत में रहे 2 भैंस भी मौके पर ही मौत हो गई। धनूर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की। मौके पर धनूर पुलिस केस दर्ज की। इस घटना से नितुरबी ग्राम में मातम मचा हुआ है। भालकी से संवाददाता सैमुल की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिला जहीराबाद में जमात-ए इस्लामी हिंद की ओर से शांतिनगर में ईद मिलाप का कार्यक्रम रखा गया। जमात-ए इस्लामी हिंद तेलंगाना के अध्यक्ष मोहम्मद खालिद मुबाशरुल जफर ने ईद उल फितर और उगादी की मुबारकबाद। सेकुलर भारत में हम सब एक दूसरे को मिलकर हर किसी को ईद के मौके पर मुबारकबाद देते हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने सबको ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ईद मिलाप हम सब के लिए राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। जमात-ए इस्लामी के कार्य को देखकर उन्हें मुबारकबाद दी। शेख फरीद डीसीसी रेलवे सदस्य ने ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ईद मिलाप एक गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल है। इस मौके पर टीएसआईडीसी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर, पूर्व नगर पालिका सदस्य मोहम्मद अब्दुल्ला, पूर्व सरपंच माचाटपल्ली अशरफ, हिरायत अली, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद जमील कुरैशी आदि लोग मौजूद। जहीराबाद से निमुतुल्लाह का कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी का प्यार, आशीर्वाद और उत्साह मुझे प्राप्त हुआ। आज राम भक्त हनुमान जी की जयंती का पवित्र दिन है। पूरे देश को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की शिकायत पर तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल संजय बेनीवाल मीडिया से मुखातिब हुए। संजय बेनीवाल ने कहा, खाना हमारे यहाँ समय पर दिया जाता है। अदालत आदेश के चलते इन्हें घर से खाना आता है, जिसकी जांच में 5 से 7 मिनट का समय लगता है। हमारे यहाँ लगभग 900 से 1000 कैदियों को डायबिटीज है। हम जिनका प्रबंधन कर रहे हैं, ये मुद्दे नहीं है, लेकिन अगर लोग राजनीति के लिए ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं तो इसमें शामिल नहीं होना। अरविंद केजरीवाल के जेल सुप्रीडेंट को लिखे पत्र पर उन्होंने कहा, जेल में 20,000 लोग हैं, हर किसी के कुछ समस्याएं हैं, हमें उनके निवारण की भी व्यवस्था करनी होगी। हर जेल में एक विजिटिंग जज होते हैं जो स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें, साफ सफाई और कानूनी समाधान तक पहुंच आदि पर नजर रखते हैं। वे कैदियों की शिकायतें भी सुनते हैं। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को तिहाड़ जेल में कम खुराक वाली इंसुलिन दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल सोमवार को 217 दर्ज किया। तिहाड़ जेल के अधिकारी के मुताबिक एम्स टीम ने कहा था, स्तर 200 पार होने पर उन्हें कम खुराक वाली इंसुलिन दी जा सकती। केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट के नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यहां से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर चुनाव मैदान में हैं। राजीव चंद्रशेखर का मुकाबला वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर और एलडीएफ उम्मीदवार पी रविन्द्रन से है। इस सीट पर मुकाबला रोमांचक और सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि मतदाताओं को अपने पक्ष में कर सके। भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने प्रचार का अनोखा तरीका निकाला है। दरअसल वह आज प्रसाला से तिरुवनंतपुरम के बीच चलने वाली ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जिसमें वे लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं जानने का प्रयास। राजीव चंद्रशेखर ने ट्रेन में चुनाव प्रचार की वजह बताते हुए कहा कि यह लोकसभा ग्रामीण इलाका है, जिसमें अधिकतर लोग खेती से जुड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग प्रसाला से हर दिन तिरुवनंतपुरम इसी ट्रेन से आते जाते हैं। ऐसे में मेरे लिए ये एक अच्छा अवसर है कि मैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में बात करूं और उन्हें अपने विजन के बारे में बताऊं कि मैं अगले 5 वर्षों में क्या करने वाला। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग इस बात से नाराज हैं कि बीते कई वर्षों में यहाँ कोई तरक्की नहीं हुई है, नौकरियां नहीं है और न ही कोई विकास हुआ है। युवा यहाँ पर नाराज हैं और सभी बदलाव चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि एक सांसद, एक पार्टी और एक नेता कैसे लोगों की जिंदगी बदल सकता है। मेरा भी लोगों को यही संदेश है और तिरुवनंतपुरम के लोग भी यही चाहते हैं।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया है। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कन्नौज से लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। बता दें कि तेज प्रताप यादव एसपी मुखिया अखिलेश यादव के भतीजे भी हैं। तेज प्रताप यादव इससे पहले मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। वो मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह के पोते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने बलिया से सनातन पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। कन्नौज सीट को लेकर बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी में असमंजस की स्थिति थी और कहा जा रहा था कि खुद एसपी प्रमुख अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ सकते। हालांकि अब क्लियर हो गया है कि अखिलेश यादव फिलहाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपने भतीजे को अपनी पुरानी सीट से मैदान में उतार दिया। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया की जनसभा में एक ऐसा बयान दे दिया जो इस वक्त सुर्खियां बना रहा है। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया की जनसभा में एक ऐसा बयान दे दिया जो इस वक्त सुर्खियां बना हुआ है। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा दिया कि या तो इंडिया को चुनो, यानी बीमा भारती को चुनो, या फिर एनडीए को जिता दो। तेजस्वी यादव के इस बयान से ये तो साफ हो, उन्होंने एक बार फिर से पप्पू यादव पर ही निशाना साधा। वो पहले भी पप्पू यादव को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर। तेजस्वी यादव ने मंच से कहा कि आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट बने रहिए। एकजुट रहना ही, किसी के धोखे में नहीं आना है। यह किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है। यहाँ दो धारा है, या तो एनडीए या तो इंडिया। ये एनडीए और इंडिया की लड़ाई, या तो इंडिया को चुनो यानी बीमा भारती को चुनो, या फिर एनडीए को जिता दो। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे हैं ताकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को लोकसभा में 2/3 बहुमत मिल सके, जो संविधान बदलने के लिए जरूरी है। खड़गे ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग का छाप होने के प्रधानमंत्री के आरोप को लेकर उन पर प्रहार करते हुए कहा कि वह मोदी के साथ खुली बहस करने को राजी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इन मुद्दों पर वोट करेंगे तो वोट कांग्रेस को जाएगा। अगर आप कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो देश में कोई संविधान या लोकतंत्र नहीं रहेगा। यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मोदी तो 2/3 बहुमत मांग रहे हैं, वह 400 पार कह रहे हैं, क्योंकि संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत। 2/3 बहुमत पाने के लिए मोदी 400 पार कह रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेताओं को संविधान बदलने वाले बयानों पर बोलने से क्यों नहीं रोक रहे और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हिंदुओं और मुसलमानों तथा दलितों और अन्य जातियों के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रमुख ने कहा, मोदी हिट एंड रन आरोप लगने और भाग जाने के लिए जाने जा। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपनी बात पर कायम रहने और मुद्दों पर चर्चा करने का आग्रह किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, हम मोदी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उनकी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ। मोदी एक व्यक्ति है और उन्हें निशाना क्यों बनाया जाए। खड़गे ने कहा, मगर मुश्किल यह है कि भाजपा और मोदी खुद कहते हैं, मोदी की गारंटी, मोदी का वादा मोदी ने कर दिखाया। हर चीज के लिए आप मोदी कहेंगे तो फिर हम किसकी आलोचना करें। वे भाजपा का नाम नहीं लेते, सब कुछ मोदी ही है, तो हम भी निशाना साधने के लिए मोदी का नाम लेते हैं। पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर लाइनफील्ड साइट पर भीषण आग लगने के कुछ घंटों बाद सोमवार को भी वहां से धुएं का घना गुब्बारा उठ रहा है। खबर है कि लाइनफील्ड के करीब रहने वाले कई लोगों ने गले में दिक्कत और सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत की है। फायर सर्विस ने कहा, हमारी टीम वहां है और आग को पूरी तरह से बुझाने का काम कर रही है। आग लगने की सूचना रविवार शाम
5:22 पर मिली। शुरुआत में 2 दमकल गाड़ियां भेजी थी, लेकिन बाद में 8 दमकल गाड़ियों को काम पर लगाया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार कचरे के विशाल पहाड़ से उत्पन्न गैसों के कारण रविवार शाम लैंडफिल में भीषण आग लग गई। घटनास्थल पर मौजूद एक अग्निशमन अधिकारी ने कहा, लैंडफिल में आग लंबे समय तक जलती रह सकती है। रात के अभियान के दौरान हमारी टीम आसानी से अधिक आग वाले स्थानों का पता लगा सकेगी। हम अभी भी आग बुझाने में जुटे हुए हैं और इसमें समय लग सकता है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने इलाके की घेराबंदी कर दी है और सड़क साफ कर दी है ताकि दमकल की गाड़ियां आसानी से आ सके। बाहुबली से नेता बने मुख्तार अंसारी की विसारा रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई। जेल में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर उन्हें जहर देने का आरोप लगाया था। हालांकि अब मुख्तार अंसारी की विसारा रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला साफ हो गया है। गौरतलब है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार के हार्ट अटैक से मौत होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद भी जहर देने के शक में विसार लखनऊ जांच के लिए भेजा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्तार की विसारा जांच रिपोर्ट आने के बाद इसे न्यायिक जांच टीम को भेजा गया है। रिपोर्ट में जहर देने की पुष्टि नहीं की गई। यूपी के बरेली में शराब के नशे में बवाल हो गया। एक 5 स्टार होटल में चल रही प्री वेडिंग पार्टी के दौरान एक बिजनेसमैन के बेटे को छत से नीचे फेंक दिया गया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित का पहचान सार्थक अग्रवाल के रूप में हुई है, जिसके साथ पहले जमकर मारपीट की गई, फिर उसे छत से नीचे फेंक दिया गया। इस घटना को अंजाम देने वाला आरोपी भी बिजनेसमैन बताया जा रहा है, जिनका नाम सतीश अरोड़ा है। फिलहाल पीड़ित युवक को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और मारपीट करने वाले 2 लोगों पर केस दर्ज कर लिया। ये पूरी घटना 21 अप्रैल की रात की बताई जा रही है। पूरे घटनाक्रम का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 मिनट के वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लाल रंग की शर्ट पहने एक आदमी ने युवक से पहले मारपीट की और बाद में उसे 25 फीट ऊंची छत से नीचे फेंक। ये पूरी घटना 21 अप्रैल की रात की बताई जा रही है। पीड़ित युवक के पिता का कहना है कि उनके बेटे ने पैर छूकर आरोपियों से माफी मांगी थी, फिर भी उन लोगों ने मारपीट के बाद उसे 25 फीट ऊंची छत से नीचे फेंक दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी तालुके के नितुरबी गांव में बिजली गिरने से एक शख्स की मौके पर ही मृत्यु हो गई। गैराबाद में जमात-ए इस्लामी हिंदू की ओर से शांतिनगर में ईद मिलाप का कार्यक्रम रखा गया। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। केजरीवाल की शिकायत पर तिहाड़ जेल के महानिदेश ने दिया जवाब। भाजपा उम्मीदवार राजू चंद्रशेखर ने प्रचार का अनोखा तरीका निकाला, बोले लोगों की जिंदगी बदलना चाहता हूं। अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, लालू यादव के दामाद के लिए छोड़ी सीट। केपी न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।